एक उदाहरण देता हूं मैं आपके आगे। एक बार की घटना है, एक रूम के अंदर कुछ बच्चों को रखा गया और उनके हाथ में कुछ गुब्बारे दिए गए और उन बच्चों से कहा कि जिसके हाथ में आखिरी गुब्बारा बचेगा वो जीत जाएगा। तो सब बच्चे क्या करते हैं, दूसरे का गुब्बारा फोड़ना चालू कर देते हैं। पर वहां पर करना क्या था उन सबको? अपने आप को बचाना था। और आपने अपने आप को ना बचाकर जब दूसरे को नुकसान पहुंचाना चालू किया तो उस वक्त आप बांध रहे हैं। और आप अगर दूसरे को नुकसान ना पहुंचाकर खुद बच रहे होते तो आप बांट रहे थे। अगर उस वक्त हर एक बालक ये सोचता कि मुझे तो स्वयं को बचाना है, दूसरे से क्या मतलब, तो क्या एक भी गुब्बारा फूटता या एक भी व्यक्ति हारता, एक भी बच्चा हारता क्या? और आज देखें वास्तविकता में स्थिति क्या है कि हम अपना पक्ष साबित करने के लिए, अपने पक्ष को साबित करने के लिए, सही ठहराने के लिए किसी के सत्य मत को भी झूठ कहने में बिल्कुल भी चूकते नहीं। आपको ये जीवन मिला था, विचार कीजिएगा कि कहाँ से शुरू हुए थे। निगोद से शुरू हुए थे, स्थावर में आए, स्थावर से फिर बड़ी मुश्किल से त्रस्त नाम कर मिला, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी 5 इंद्रिय बन गए और मनुष्य बन गए। मैं कल विचार कर रहा था कि हम मनुष्य बन गए और वहाँ कहा आचार्य समदभद्र स्वामी ने, और मूलाचार प्रदीप में भी पढ़ा कि जो सम्यक दृष्टि है वो अल्प आयुष्य वाला नहीं होता, अल्प आयुष्य वाला नहीं होता। तो वहां पर अल्प आयुष्य वाला नहीं होता, ये किस अपेक्षा से कहा हमें? क्या 8 वर्ष अंतःमुहूर्त का, या लब्ध पर्याप्तक, या गर्भ में मारे जाने वाला, किस अपेक्षा से अल्प आयु कहा? देखा जाए तो हमारी जो एवरेज उम्र है 120 वर्ष से लगाकर 20 वर्ष, और अभी का जो समय है यहाँ पर आपके सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मनुष्य में पुरुषों की आयु भारतवर्ष के अंदर 67 वर्ष और महिला की उम्र 65 वर्ष, एवरेज आयु। अगर आपकी एवरेज आयु 67 वर्ष और 65 वर्ष, 21,000 वर्ष का पंचम काल, 120 वर्ष की आयु पंचम काल के शुरुआत में माने 2500 वर्ष बीते, तो अभी 110 वर्ष के आसपास की आपकी एवरेज आयु होनी चाहिए थी। यानी विचार कीजिए कि आप सब क्या है। अल्पायु है। यानी आपकी कसायों की तीव्रता क्या है ये दिखा रही है आपको। मैं नहीं कह रहा, मैं तो आगम के अनुकूल जो आचार्यों ने लिखा है वही चीज की प्रस्तुति आपके आगे कर रहा हूं। 2500 वर्ष बीते हैं, 10% जाना चाहिए था। 21,000 वर्ष में से 2100 वर्ष गए, यानी 10% गए, और ऊपर कुछ और मान लो तो 108 105 के आसपास मान लो आप। तो फिर ये 65 वर्ष 67 वर्ष कहां से आ गए? जो भी है, जो भी है, लेकिन क्यों? ये दिखाता है कि हम नहीं, सम्यक दृष्टि ही नहीं है।
कसायों की तीव्रता है, क्योंकि वहां पर आचार्य समदभद्र स्वामी लिखते हैं, मूलाचार प्रदीपक पढ़ रहे हो, उसके अंदर आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने भी लिखा कि सम्यक दृष्टि अल्पायु में उत्पन्न नहीं होता। अब आपको इस अल्पायु में देवशास्त्र गुरु के सामने जन्म क्यों मिला, उसका भी मैं थोड़ा सा प्रस्तुत करता हूं। वो बच्चों ने कोशिश करी होती कि अपने अपने गुब्बारों को बचाया जाए, तो आप लोगों को जन्म इसलिए मिला कि आप सब कोशिश करें कि हम कसायों की मंदता करके अपने आप को सुरक्षित कर ले, अपना सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। बचाए नहीं, प्रकट कर ले। बचाने की तो बात ही नहीं है। अभी पहला ही उसका योग तो कर ले। दो चीज होती है, योग और एक क्षेम। योग यानी प्राप्त करना, क्षेम यानी इसको बचा के रखना। क्षेम की बात तो तब आएगी जब हम उसका योग कर लेंगे, प्राप्ति कर लेंगे। अभी हमने सम्यक दर्शन का योग ही नहीं किया तो क्षेम कहां से? अभी तो हमें क्षेम करना है कि ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, ये मनुष्य पर्याय आगे कुछ ठीक से अच्छी अवस्था में प्राप्त हो जाए, जहां पर केवलियों के पाद पुल मिल जाए, सच्चे देवशास्त्र गुरु आगे जाके प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का कुछ पुरुषार्थ अभी कर ले। अभी हमें जो हमारे कर्मों ने दिया है ये ट्रेलर के रूप में दिया है, पिक्चर नहीं दिखा रहा है। वो आप सबका क्या बोलते स्क्रीन टेस्ट कर रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है कि वो चेक कर रहा है कि तू इस आयु के लायक है या नहीं। वो आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि तू अपने आप को साबित कर ले कि भैया तू आगे बढ़ने लायक है या नहीं, कि वापस जाएगा। देखो, अच्छा बुद्धि का स्तर दिया, उच्च कुल दिया, क्या बोलते जैन धर्म दिया, सच्चे देव दिए, सच्चे गुरु दिए, सच्चे शास्त्र मिले और स्वस्थ शरीर मिला। देखो सब कुछ प्राप्त हुआ। देखो सब छोटी छोटी मैंने अपॉर्चुनिटी तेरे सामने रख दी। तेरे पास हर साल किसी ना किसी मुनिराज का आगमन हो जाता है, तू जाए ना जाए तेरे पास हो जाता है। तू कुछ सीख ले, उससे अपनी कसायों को कम कर ले, अपने चारित्र मोह के ऊपर थोड़ा सा प्रहार करने का प्रयास कर। तुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे तेरे कर्म, ये छोटी छोटी आयु के अंदर छोटे छोटे मौकों के द्वारा। अब तू अगर इस मौकों को, अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेगा, एनकेश कर लेगा, इसके द्वारा कुछ अपने लिए अच्छे कर्मों का निर्माण कर लेगा, तो आगे जाकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। छायिक सम्यक दर्शन की जो संभावना है वो तेरी इसके ऊपर ही निर्भर करेगी। तू आज कैसा परफॉर्मेंस करेगा। क्रिकेट के अंदर कोई बच्चा अंडर 14 खेलता है, अंडर 19 खेलता है, फिर स्टेट खेलता है, उसके बाद नेशनल पे जाता है, उसके बाद इंटरनेशनल पे जाता है। हर जगह पर वो लेवल उसको परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो ये तेरे लिए समझ कि अपॉर्चुनिटी तू नेशनल लेवल पे खेल रहा है इंटरनेशनल बनने के लिए, यानी कि अपने आप को क्षायिक में परिवर्तित करने के लिए। तू अभी कैसा परफॉर्मेंस करेगा, उसके बाद तू वर्ल्ड कप में जाके खेलेगा। पर तू यहां पर अगर परफॉर्मेंस ही नहीं करेगा कि मेरे पास तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव सब कुछ निम्न कक्षा का है, मैं कैसे प्रयास करूं, बहाने देगा, तो क्या तुझे उस बहाने के सहारे पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या उस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप जाने का मौका मिलेगा? क्या स्वयं विचार कीजिए आप लोग। आपके पास भटकने के मौके बहुत है और लोग भटकाते हैं आपको। विचार कीजिए। मैं तो आपके सामने जो जिनवाणी में पढ़ा है उसको खोल के प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा, ये निश्चित मानिए आप लोग। वो चेक भी क्या होता है, जैसे कोई बच्चे को पिता व्यापार कराते हैं तो एक साथ
2-4 करोड़ नहीं दे देते, भैया तू पहले शुरू कर, 20 लाख ले, शुरू कर, अगर तेरा परफॉर्मेंस ठीक होगा। योग और क्षेम 2 शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर। कसायों की हानि के द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर कर उसको बनाए रखना, ये योग और क्षेम का अर्थ होता है। योग यानी प्राप्त करना और क्षेम यानी उसकी सुरक्षा करना। क्योंकि सारा का सारा जो जैन दर्शन की जो बातें चल रही है अभी हाल फिलहाल में, वो कसायों की हानि को लेके, क्योंकि चारित्र मोह का विषय चल रहा है, चारित्र मोह ने कर्म कैसे बंधते हैं, तो कसायों की तीव्रता, और कसायों की तीव्रता में चारित्र मोहनीय नहीं, हर एक कर्म बंधेगा। कौन से 3 को छोड़ के? तीर्थंकर और आहारक द्विक को छोड़ के, 3 को छोड़ के हर एक कर्म बंधेगा आपको, निश्चित मानिए आप लोग, निश्चित मानिए। क्योंकि चौथे गुण स्थान से पहले ये 3 कर्म, समझ रहे हैं ना बात को? तो अभी आपको जो मिला है उसका आप सदुपयोग कीजिए। बैंक में जब आप कोई लिमिट करवाते हैं तो वो लिमिट को जैसे जैसे यूटिलाइज करते हैं वैसे वैसे आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाती है। तो अभी आपको जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो हिंस प्रकार की मिले हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, इसको तो प्रयोग कीजिए, तभी तो आपको ऊंचे से ऊंचे प्राप्त होंगे। अभी आपको मौका है कि आप औपस्मिक प्रकट करके क्षायोपशमिक हो जाए, और जब इसको बढ़ाते जाएंगे तब कहीं आगे जाके क्षायिक करने का मौका मिलेगा। आप सोचे मैं तो आज ही क्रिकेट में खेलने आया और पहले ही दिन ओपनिंग करके चौके छक्के लगा दूं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। 3 काल में संभव नहीं है वो चीज। क्रिकेट में तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में जो 3 लोग में जो भटक रहे उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो सभी लोग इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करें, और उसको प्राप्त करने के बाद में क्षेम की स्थिति यानी योग और क्षेम का बहुत अच्छे से प्रयोग करें। ठीक है ना? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।